हेलो, स्वागत है देवड़ा कोचिंग क्लासेस बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। चक्रवर्ती ब्याज के पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी, कुछ बेसिक मूलधन क्या होता है, टाइम क्या होता है, दर क्या होता है और इसका सिंपल से एक जो भी फॉर्मूला है वो पढ़ा। उस वीडियो में मैंने बताया कि इस सेम क्वेश्चन को मैं आपको 4 तरीकों से करवा के बताऊंगा। जो भी आपको तरीका पसंद आए उससे आप कर सकते हैं। पहला तरीका जो हमने बेसिक से किया वो कर दिया, अब देखते हैं इसको और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूलधन फर्स्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मूलधन 1000 रुपये दिया हुआ है, दर 10% है, टाइम 2 साल है और चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो पहला टाइप है कि रेट क्या है, 10% है। रेट क्या है, 10% है। 10% को आप क्या 1/10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10% को क्या आप 1/10 लिख सकते हैं। 10% मीन्स होता है 10/100 और 10/100 का मतलब होता है 1/10। तो 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड तरीका क्या है। यहाँ पर आपको लिख देना है P और यहाँ पर लिख देना है A। P का मतलब होता है मूलधन प्रिंसिपल और A का मतलब होता है अमाउंट मिश्रधन। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 10% को 1/10, कहने का मतलब है जब 10 रुपये हमारे पास थे तब ब्याज लगा 1 रुपया। जब हमारे पास 10 रुपये थे तब ब्याज कितना लगा, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे पैसे कितने हो गए, 10 से 11 हो गए। पैसे कितने हो गए, 10 से 11 हो गए। और जो टाइम पीरियड दिया गया है वो हमें 2 साल के लिए दिया हुआ है। तो हम वापस लिखेंगे 10 से 11। वापस क्या लिखेंगे, 10 से 11 हो गए। अगर यहाँ पर टाइम पीरियड 3 साल होता है तो हम वापस लिख से 10 से 11, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड 2 साल के लिए है। ठीक है, अब आपको एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, यहाँ पर है प्रिंसिपल, यहाँ पर है अमाउंट। अमाउंट मीन्स मिश्रधन। तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर देना है। 10 × 10 100 होता है। 100 रेशियो 11 × 11, 11 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो ये आ जाएगा 121। तो इस रेशियो से हमारे यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना है, 100 है। मूलधन है वो रेशियो से कितना है, 100 है। और मिश्रधन कितना है, मिश्रधन कितना है, 121। तो 100 रुपये थे और हमारे पास 100 रुपये थे और 121 रुपये हो गए। तो हमें ब्याज कितना मिला, 21 रुपये का मिला। ब्याज कितना मिला, 21 रुपये का मिला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 100 रुपये मूलधन है, यहाँ पर क्या है, 100 रुपये मूलधन है, लेकिन क्वेश्चन में तो क्या है, 1000 है। तो जो ये 100 है वो 1000 का कितना गुना है, 10 गुना है। तो जो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज 21 आया है उसको भी आपको क्या करना है, 10 गुना करना है। तो 21 को आप करेंगे 10 गुना, 21 × 10 क्या हो जाएगा, 210। 21 × 10 210। हमने बेसिक फॉर्मूले से भी इसको क्वेश्चन को किया था तो हमारा आंसर 210 आया था, लेकिन ये एक और तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं। सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड तरीका क्या है, इससे आसान है या टफ है, देखते हैं। ठीक है, सेकंड कहता है कि आप नेट जो भी दर दी गई है वो नेट निकाल दो। जैसे यहाँ पर जो आपको रेट दी गई है वो है 10% और 10% कितने के लिए है, 2 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो 2 साल के लिए। नेट रेट निकालने का फॉर्मूला होता है A + B + A × B/100, जहाँ A होता है पहली रेट 10% और B होता है दूसरी रेट 10%। यहाँ पर दोनों रेट सेम है तो A की जगह लिखेंगे 10 + 10 + A × B। तो यहाँ हो जाएगा 10 × 10/100। ये 10 और ये 10 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे और 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो 20 + 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, वो भी क्या, परसेंटेज में। नेट रेट निकाल दी हमने 10% और 10% की 2 साल के लिए। तो नेट रेट आई है क्या, 21%। तो जो भी मूलधन आपको दिया गया है उसका जो 21% है वो आपका चक्रवर्ती ब्याज है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको जो यहाँ पर दिया गया जो मूलधन है वो है 1000। तो 1000 का 21% निकालना आपको। तो 1000 का 21% होता है 21/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 21 × 10 क्या हो जाएगा, 210। 21 × 10 क्या हो जाएगा, 210। तो सेकंड तरीके से
सेकंड तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ये हमने ज्ञात किया। ठीक है, एक और तरीका देखेंगे। आपको यहाँ पर रेट कुछ भी दी जा सकती है, रेट जरूरी नहीं है 10% ही हो। अगर यहाँ पर 5% हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5% हो, तो 5% का भी आपको नेट रेट निकालनी है। तो आप क्या करोगे, वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो 5 प्लस 5 इंटू 5/100, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10, 25/100। ठीक है, तो 10 प्लस 25/100 होता है 0.25। अगर 10 में 0.25 जोड़ेंगे तो 10.25 ये नेट रेट आएगी। जो भी मूलधन दिया हुआ है उसका आप 10.25% निकाल दो तो आपको क्या प्राप्त होगा, चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो 10% है, इसलिए हमने 10% के लिए नेट रेट निकाला है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है, यहाँ पर रेट कितनी दी गई है 10%। रेट कितनी दी गई है 10%। 10% को मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ, 10% को मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ। अब आपको क्या करना है कि 2 साल के लिए दिया हुआ है, 2 साल के लिए दिया हुआ है और मूलधन 1000 है, तो आपको यहाँ पर मूलधन को मानना है, मूलधन को क्या मानना है 100 रुपये। मूलधन को क्या मानना है 100 रुपये मानना है। और जो आपकी जो रेट लग रही है वो लग रही है 1/10 प्रत्येक साल के लिए। तो पहले साल का ब्याज होगा 100 का 1/10। 100 का 1/10 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो होगा वापस 100 का 1/10। कितना आ गया, 100 का 1/10 होता है 10। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज में पढ़ते हैं कि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो हमें पहले साल का ब्याज कितना प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ, तो इस 10 पर भी ये 1/10 वापस रेट लगेगी। तो हम 10 का भी 1/10 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। हमें क्या प्राप्त होगा 1। तो हमारे जो पहले साल का ब्याज तो है 10 और दूसरे साल का ब्याज है 11। पहले साल का ब्याज है 10 और दूसरे साल का ब्याज है 11, तो टोटल ब्याज कितना हुआ 21 हुआ। 21 हुआ। अगर रेट 10% हो, अगर रेट 10% हो और मूलधन हम 100 रुपये मान ले, मूलधन हम 100 रुपये मान ले और टाइम पीरियड 2 साल है, तो उसका जो चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है 21 होता है। लेकिन यहाँ पर जो मूलधन है वो कितना है 1000 है। तो आपको देखना है कि जो 1000 है वो 100 का कितना गुणा है, तो 1000 100 का 10 गुणा है। तो जो भी हमें चक्रवर्ती ब्याज ये 21 प्राप्त हुआ उसका 10 गुना कर देंगे, तो 21 इंटू 10 क्या हो जाएंगे 210। 21 इंटू 10 210, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस एक क्वेश्चन को हमने 3 तरीकों से कर लिया। और चौथा तरीका हमारा बेसिक। चौथा तरीका क्या है बेसिक फॉर्मूला वाला चौथा तरीका है। फॉर्मूला होता है मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 ऊपर टाइम। तो मिश्र धन हमें पता नहीं, मिश्र धन निकालना है। अमाउंट लिखते हैं, मूलधन P 1000 है मूलधन इंटू दर है यहाँ पर 10%, 10/100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। A बराबर 100 मल्टीप्लाई 1 0 से 1 0 गया, पीछे बचा 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट बराबर 1000 इंटू 1 में आप 1/10 जोड़ेंगे तो आएगा 11/10 और 11/10 के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो 11/10 को 2 बार लिखना है 11/10। ठीक है, तो यहाँ पर है 2 0, यहाँ पर भी है 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसल, पीछे बचा 11, पीछे बचा यहाँ पर आपकी जो मूलधन है वो 1000 है। ठीक है, तो पीछे 1 0 और बच जाएगा, तो 11 इंटू 10 क्या हो जाएगा 121 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1210। 121 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1210। और 1210 क्या प्राप्त हुआ आपको ए मीन्स होता है मिश्र धन। और हमने पढ़ा कि जो मिश्र धन होता है, जो चक्रवर्ती ब्याज होता है CI, वो होता है मिश्र धन अमाउंट A माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर मिश्र धन क्या आया 1210, तो हम लिख देंगे 1210 माइनस प्रिंसिपल होता है P कितना है यहाँ पर 1000, तो 1210 माइनस 1000 कितना हुआ 210। तो इस प्रकार हमने इस एक क्वेश्चन को 4 तरीकों से किया
आपको कौन सा तरीका पसंद आया उससे आप जरूर करेंगे, जिससे आपका समय का बचत हो। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, उस क्वेश्चन में आप चारों तरीके लगेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, मूलधन जिसको हम P बोलते हैं, ये है आपका 5000। ठीक है, या इसको 20,000 मान लेता हूं। ठीक है, दर है आपकी 4% और टाइम पीरियड है आपके लिए 2 साल। आपको CI चक्रवर्ती ब्याज निकालना इन चारों तरीके से। क्या ये तरीका आपके सारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप जो भी आपको आसान लगे उससे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, और आगे और भी हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेके आएंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं, रीट, पटवार, रेलवे, SSC में पूछे जाते हैं और भी डिफिकल्ट होते हैं। ये इजी क्वेश्चन हमने इसलिए लिया क्योंकि हम आसानी से ये कॉन्सेप्ट को पकड़ सके। अब हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम और भी आगे क्वेश्चन लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।